हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है आप सभी के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू यूजीसी नोटिफिकेशन संबंधित बातों पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यूजीसी ने पहले एक न्यू रूल लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो स्टूडेंट पीएचडी करने का सपना देखते थे और किसी कारणवश उनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता था, तो वे अपना सपना पीएचडी करने का कैसे साकार कर सकते थे। वे अपने पीजी के बाद बहुत से राज्य कॉलेज या केंद्रीय विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत पीएचडी में अपनी कुछ सीटें भरते थे, जो अब न्यू रूल के तहत कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। क्योंकि यूजीसी ने अब पीएचडी के लिए नेट या जेआरएफ या नेट में जो भी स्कोर आप परफॉर्मेंस करते हो, उसके आधार पर अब आपके पीएचडी में एडमिशन होगा। तो अभी डीयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी नए सत्र से ये रूल लागू करने जा रही है। तो आज के दैनिक जागरण में यह न्यूज़ पब्लिश हुई है, जो मैं आपको थोड़े पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नवीन सत्र में पीएचडी में दाखिल के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को महत्व दिया जाएगा। नेट के अर्हता को पूरा करने वाले छात्रों को प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। डीयू में पिछले साल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत प्रवेश के लिए नेट को अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी नेट CSIR नेट पास छात्र पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ ली है, वे सीधे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक पीएचडी प्रवेश के लिए नेट की योग्यता को 70% और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। इसके आधार पर ही प्रवेश होगा। अब डीयू में भी इसी प्रक्रिया को अपनाने की तैयारी की गई है। पहले अकादमिक और कार्यकारी परिषद की स्वीकृति ली जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हो जाएगा। पिछले वर्ष डीयू पीएचडी में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी शामिल थे। इसके अंक और साक्षात्कार के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं। हालांकि नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण छात्र सीधे प्रवेश शेष बची सीटों के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया गया है। लेकिन डीयू में पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग विभागों ने स्वयं की प्रक्रिया अपनाई है। हिंदी विभाग में साक्षात्कार के अंकों को संपूर्ण महत्व दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप छात्रों को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे अंक लाने बावजूद कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता था। डीयू के एक प्रोफेसर का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से छात्रों को फायदा होगा। डीयू में इस वर्ष पीएचडी में प्रवेश की एकरूपता नहीं रही। नेट के जरिए प्रवेश के नियम में से एकरूपता आ जाएगी। डीयू के कुल सचिव डॉक्टर विकास गुप्ता ने कहा है कि यूजीसी का नया नियम आया है तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, उसी के मुताबिक प्रवेश लिया जाएगा। बता दें कि डीयू में पीएचडी प्रवेश के लिए 2 चरण आयोजित किए गए थे। उनमें से 19,879 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से प्रवेश के पहले और दूसरे चरण में कुल 1655 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। तो ये दोस्तों, ये न्यू न्यूज आई थी, जो आप देख सकते हैं डीयू में। तो अब इससे ही आपकी जो पीएचडी में आप अपना इनरोल करना चाहते हैं, तो उससे ही आपका एडमिशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।